एस राजामौली, जो इनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अगर 2026 में अगर कोई ऐसा नादान तुच्छ बालक इसको नाम नहीं जानता हो तो लग नहीं रहा ये जमीन पे रह रहा है, ये लग रहा है पत्थर के नीचे दबा हुआ है सदियों से। ये टॉप 3 में नहीं, नंबर 1 डायरेक्टर में आता है, हाईएस्ट पेड डायरेक्टर इन इंडियन सिनेमा। बंदे ने बाहुबली बनाया, साउथ के सिनेमा को पैन इंडिया बनाया, RRR बनाया, बंदे ने इंडियन सिनेमा को ऑस्कर तक पहुंचाया। क्या तुम आज तक इसलिए जानते हो कि बाहुबली RR बनाया है इसलिए SS राजामौली को जानते हो? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस बंदे ने अपने कैरियर में पूरी 12 मूवीज बनाई है, पूरी 12 मूवीज में एक भी फ्लॉप नहीं है। क्या ये क्लेम ट्रू है? आज के वीडियो के अंदर हम इसको एक्सपोज करेंगे, क्योंकि SS राजामौली ने 26 साल से डायरेक्ट कर रहा है और बहुत रिसर्च करने के बाद ये वीडियो मैं आपके पास लेके आया हूं। क्योंकि इस बंदे का फर्स्ट मूवी आया था 2001 में। किसके साथ आया था गेस करो? नहीं कर पाए ना? जूनियर NTR के साथ। क्योंकि हाँ, इस मूवीज का पिक्चर देख के मुझे वो NTR की याद आने लगी, जो अपनी जगह पे जो ताली बजा के ये करता था। शायद कमेंट में बताओ यही मूवीज का सीन है क्या? और ये मूवी 2 करोड़ में बना था, 2 करोड़ से नीचे आगे नहीं। ये 2 करोड़ फर्स्ट मूवी थिएटर में लगा था, पता है कितना कलेक्शन किया होगा? नहीं, कल्पना करो कितना। 2 करोड़ में बना था, 4 करोड़, 5 करोड़ नहीं। क्योंकि इस मूवीज ने 2001 में 12 करोड़ का कलेक्शन किया था। कि 2001 में आया था ये स्टूडेंट नंबर 1 जूनियर NTR का, और फिर अगले मूवीज आता है SS राजमौली का 2003 में। और 2003 में भी जूनियर NTR के ही साथ बनाती है सिम्हाद्री। जो हाँ गए 2003 में सिम्हाद्री मूवीज आती है। क्योंकि ये पहली मूवीज 2 करोड़ में बनी थी, तो ये दूसरा मूवीज पता है कितने में बना था? 8 करोड़ में। जी हाँ गए, क्योंकि 8 करोड़ में ये मूवीज बना था और कलेक्शन कितना किया था पता है? 2630 करोड़ तक ये कलेक्शन किया था। क्योंकि ये भी मूवीज बहुत सुपर हिट रही। और इसका पिक्चर की कहानी पता है कौन लिखा था? विजेंद्र प्रसाद, यानी SS राजामौली का पिताजी। और डायरेक्ट किया था कौन? राजामौली। और तीसरी मूवी 2003 में तीसरी मूवी आती है, पता है क्या? साई, SYE, साई शायद होता है, हाँ। तो दो दो मूवीज बहुत सुपर हिट रही। तीसरी मूवीज के लिए क्या करूं सोच रहे होंगे, क्या ज्यादा बजट मांगू? नहीं। लेकिन इसमें जूनियर NTR नहीं देखने को मिला, इसमें देखने को मिला है नितिन। वही स्टोरी लाइन वही फादर ने लिखा, बेटे ने स्क्रीन प्ले किया। और बजट इसमें ज्यादा नहीं, 7 से 8 करोड़ का ही बजट में ये मूवीज बन चुकी थी। और इस मूवीज का टोटल कलेक्शन कितना हुआ था पता है? 10 से 12 करोड़। हाँ गाइस, क्योंकि ये मतलब 8 करोड़ में बनी थी तो 12 करोड़ कलेक्शन किया तो ठीक ही है। लेकिन उतना तहलका मचाने वाला, उतना सेलिब्रेशन करने वाला कुछ बात नहीं रही इसमें। क्योंकि इसका पहले भी बहुत सुपर हिट हो चुका था। मतलब ये मूवी रिलीज हुआ, हाँ कलेक्शन किया अच्छा खासा, सब घर चले आए। फिर सन 2005 में इसका मूवी आता है प्रभास के साथ। जी हाँ गाइस, जो नाम था छत्रपति। इस मूवीज का बजट वही 8 से 10 करोड़ था। कलेक्शन कितना किया था पता है? कलेक्शन पूरा टोटल किया था 22 करोड़। क्योंकि पहले साउथ की मूवीज उतना नहीं चला पाती थी। क्योंकि पहले सिर्फ और सिर्फ हिंदी सिनेमा की राज थी इंडिया में। क्योंकि साउथ पहले जानते भी नहीं थे उतना। क्योंकि 22 करोड़ कमाया है तो सुपर हिट ही मूवीज रहा प्रभास के। और ये सब था वही बाप ने लिखा, बेटे ने डायरेक्ट किया, सुपर हिट। फिर अगले साल 2006 में इसका मूवीज आती है। क्योंकि हर साल मूवीज ये बनाते जा रहे हैं, क्योंकि नया नया डायरेक्ट बना है और सुपर हिट मूवीज होती जा रहा है। तो गेस करो 2006 में कौन किस एक्टर के साथ आया होगा? रवि तेजा। हाँ गए, रवि तेजा के साथ आता है विक्रमार्कुडु। बजट 11 करोड़ आता है और बजट से डबल कलेक्शन किया है 22 करोड़। और इस मूवीज का पोस्टर देखने के बाद मुझे लगा कहीं तो ये पोस्टर देखा हुआ लग रहा है। जी हाँ गए, ये ओरिजिनल मूवीज है इसका, रवि तेजा का। और इसके बाद बहुत रीमेक बना, क्योंकि बंगाली, मलयालम, तमिल में और बहुत मिला, आप लोग भी नहीं देखे होंगे। लेकिन और रॉडी राठौर, आप लोगों ने तो अक्षय कुमार का जरूर देखा होगा। जी हाँ गए, उसी मूवीज का रीमेक ये है। इसीलिए पहले आंख बंद करके साउथ की मूवीज की रीमेक बनता था हिंदी में। ये रवि तेजा का मूवीज उस जमाने में 22-23 करोड़ कलेक्शन किया था। और ये अपना रॉडी राठौर हिंदी में कितना कलेक्शन किया था पता है? 200 करोड़। हाँ गाइस, इसलिए इतना साउथ की रीमेक पे रीमेक बनते जा रहा था। 200 करोड़, क्योंकि बहुत होता है 200 करोड़ उस टाइम में। और फिर 2007 में छठी मूवी आती है इनका, यमा डोमा। हाँ गाइस, यमा डोमा, यानी कि फिर जूनियर NTR के साथ। पता है इस मूवीज का बजट कितना था? 18 करोड़। और इसका राइटर यही
SS राजामौली का पिताजी वीरेंद्र प्रसाद था और डायरेक्ट राजामौली ने किए थे, क्योंकि ये इसकी लाइफ के हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली मूवीज बन चुकी थी, क्योंकि इसका कलेक्शन पूरा 30 करोड़ था, क्योंकि 18 करोड़ में बना था, 30 करोड़ कलेक्शन किया, तो ये कोई ज्यादा हिट भी नहीं हुआ, एवरेज में ही रहा। और क्योंकि इधर तक कंटिन्यू हर साल मूवीज रिलीज करते आया था, लेकिन इसके बाद बहुत बड़ा जंप लेने वाला था, इसलिए क्योंकि नया डायरेक्टर था, हर साल सुपर हिट ही मूवीज दिया, एक भी फ्लॉप नहीं दिया, क्योंकि हाईएस्ट 18 करोड़ तक बजट था। अब इसका बजट डायरेक्ट 42 करोड़ पे आ गया। पता है कौन सी मूवीज है? फिर 42 करोड़ में बनी हुई मूवीज आती है मगधीरा। हाँ गाइज, क्योंकि मगधीरा, क्योंकि इतने साल के गैप, 3 साल गैप करने के बाद 2009 में आती है मगधीरा। अब मगधीरा की खास बात क्या है पता है? क्योंकि SS राजामौली का ये इतनी मूवीज में से कौन सा भी मूवीज नहीं देखे होंगे आप लोग, लेकिन मगधीरा जरूर देखे होंगे, क्योंकि मैं भी बचपन में हर जगह टीवी में देखता था मगधीरा मूवीज, क्योंकि हर जगह हिंदी डब्स में अवेलेबल था, और मेरा फेवरेट भी उस टाइम में बन गया था। मैं तब नहीं जानता था कौन है रामचरण, कौन है जूनियर NTR, कौन है SS राजामौली, क्योंकि बहुत मैंने 2013-14 में इस मूवीज देखा था, और इस मूवीज को देखने के बाद मैंने एक शायर लिखा था, पता है कौन सी? मांगता हूं मैं आपसे हीरा, इसलिए बन गया मगधीरा। और ये 42 करोड़ में बना था। पता है कितने की कलेक्शन किया था? पूरे 100 करोड़ की। तब से पूरा साउथ जाने लगा, हाँ ये साउथ मूवीज है, तब से पूरी साउथ की मूवीज हिंदी डब्स में अवेलेबल आने लगा, क्योंकि इस मूवीज को फिर से री रिलीज किया गया था, तो पूरा कलेक्शन हुआ था मगधीरा को 133 करोड़। और क्योंकि दूसरी अगली मूवीज आती है, कौन सी पता है? जी हाँ गाइस, ये सुनील के साथ जो, और आप लोगों ने इसको सिर्फ कॉमेडी करते हुए देखा था, लेकिन मैंने इसको देखा था डांस करते हुए। हाँ, धक धक जियरा होने लगा, हाँ, जो पुष्पा मूवीज में ये मंगल सिन्हू का कैरेक्टर किया था। और जैसे कि इस मूवी का बजट की बात करें तो पता है क्या? जैसे कि पहले हाईएस्ट राजामौली का 42 करोड़ तक जा चुका था, लेकिन इसका बजट सिर्फ 14 करोड़ था। तो फिर इस मूवीज में ज्यादा कुछ करके नहीं दिखाया, क्योंकि 14 करोड़ में बना था, 30 करोड़ का कलेक्शन ही किया था। फिर 2011 में राजामौली का मूवीज नहीं आया, फिर आती है 2012 में। पता है इस मूवीज में कितना बजट हो सकता है? लगभग बोल रहा है 20 से 25 करोड़ का बजट में बना था। और इसमें लीड एक्टर है कौन पता है? नानी, जो पहले 15 मिनट में ही मर जाते हैं, उसके बाद पूरा स्टोरी बनता है ये समंथा और सुदीप पे। आप लोगों ने समझ गया होगा कौन सा मूवीज की मैं बात कर रहा हूं। एक रीजन जो इसका बजट इतना गया था 20 से 25 करोड़, एक छोटी सी जानवर, तो इस छोटी सी जानवर भी मूवीज पूरा हिट हुआ था। तो गाइज ये मूवीज मैंने देखा था, तब मैं हाँ VFX से बढ़िया लग रहा है, ऐसे भी मूवीज बनती है। तो नाम है इसका ईगा, जो हिंदी में मक्खी नाम से मूवीज रिलीज हुआ था, जो गाइज बहुत बढ़िया मूवीज बना था, बवाल मूवीज बना था। नाम तो नहीं याद आ रहा होगा, तो हाँ, हीरो मर जाते हैं तो मक्खी ने बदला लिया था। हीरो मक्खी के रूप में आके फिर विलन को मार देता है भाई, एक मक्खी। कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा लिखा था, क्योंकि इसका फादर ने, क्योंकि बाप बेटा का जोड़ी फिर सुपर हिट हो गया। और इस मक्खी का मूवी का पता है बजट तो 20-25 करोड़ था, कलेक्शन कितना किया था पता है? दिमाग के होश उड़ जाएंगे आपको, पता है कितना? 125 करोड़। जी गाइस, हाँ, 125 करोड़ का पूरा कलेक्शन किया था इसने। तो और 2012 के बाद जो कल्पना करो मैं डायरेक्टर हूं, पिताजी स्क्रिप्ट लिख के देता ही, मैं डायरेक्ट करता हूं, सब मूवी सुपर हिट होती है, तो इसके बाद क्या स्टेप लेना चाहिए? कुछ बड़ा ही लेना चाहिए, सबको पता है। हाँ गाइज, कौन सा बड़ा स्टेप लेना चाहिए? तो फिर 3 साल के गैप के बाद 1 से 80 करोड़ बजट, क्योंकि हाईएस्ट लास्ट में 42 करोड़ में मगधीरा बन गया था, इस मूवीज का बजट है 180 करोड़, क्योंकि 2 मूवीज बना था, तो पहले ही मूवीज का 180 करोड़ बजट था, जो प्रभास के साथ आया था, क्योंकि प्रभास के साथ सेकंड कोलैबोरेशन होता है। कहानी वही बाप ने लिख कर दिया, बेटा ने डायरेक्ट किया। फिल्म का नाम है बाहुबली। और इस मूवीज में इस डायरेक्टर ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्या पता है? क्योंकि इसने सोचा था हिंदी में मैं खुद ही डब करके रिलीज करूंगा एक ही डेट में, लेकिन प्रोड्यूसर था जो उनका हिंदी में कांटेक्ट नहीं था, तो इसने राजामौली ने खुद अपनी रिस्क लेके धर्मा प्रोडक्शन के साथ उसने हाथ मिलाया। बाहुबली के एक हफ्ते बाद सलमान खान का बजरंगी भाईजान रिलीज हो गया। विल यू बिलीव दैट? फिर भी बाहुबली ने 180 करोड़ में बनी मूवी 600 से 650 करोड़ कमाई। और ये सलमान खान का बजरंगी भाईजान जो निकला था वो भी बहुत सुपर हिट हुआ था। और ये 600 650 करोड़ कमाने के बाद फिर भी तुम ब्लॉकबस्टर नहीं बोलोगे तो भाई आई डोंट नो। तो सबको पता है फिर अगली पिक्चर से माल मसाला आने वाला है। फिर 1 साल गैप करके 2017 में निकालते हैं बाहुबली 2,
जो हाँ गाइस, इसका फिर अलग से बजट निकाला गया था, और ये बजट कितना की था पता है? 250 करोड़। और 250 करोड़ में मूवीज बना था, और कलेक्शन कितने किया था पता है? कलेक्शन पूरे 1800 करोड़। तो गाइस 250 करोड़ में बना था 1800 करोड़, बहुत बड़ा, कितना सुपर हिट हो गया है। जी हाँ गाइस, तो पहले मूवी से ही एक नाम मैंने आपको बताया नहीं, एम कीरावानी, जो इसका प्रोड्यूसर था, इसका फ्रेंड था, जो भी मानो, साथ में ही मूवीज में हर एक जगह आ रहा है, बाप बेटा ये प्रोड्यूसर हर एक जगह साथ में ही आ रहा है, क्योंकि ये इंडिया का बहुत बड़ा सुपर हिट मूवीज हुआ था। ये 2018 में बाहुबली, कौन नहीं देखा होगा बाहुबली? मैं तो 10 बार देखा था सिर्फ फोन में यार, थिएटर में एक ही बार देखा था, फोन में कंटिन्यू देखता था। हमारे एक बगल में एक टीवी था, उसमें तो हर रोज बाहुबली लगता, सिर्फ बाहुबली ही लगता था कंटिन्यू। फिर आती है इनका ट्रिपल आर मूवी। तो ट्रिपल आर मूवीज का बजट 550 करोड़ था, और कलेक्शन किया था पता है कितने का? 1316 करोड़। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1316 करोड़ का था इसका। फिर मूवी ओटीटी पे रिलीज होती है। ओटीटी पे रिलीज होने के बाद नॉर्थ में इतना पसंद करने लगा मूवीज, फिर से सिनेमा हॉल में लगता है, री रिलीज होने लगता है। री रिलीज होने के बाद फिर भाई इतना तहलका मचाने लगा, और ऑस्कर तक मूवीज चला गया था, और अवार्ड से घर भर गया था। तो ये था एस एस राजामौली का पूरा लाइफ का जर्नी। दो 2 करोड़ से स्टार्ट किया था, कितने 1800 करोड़ पे आ गया। फिर आ रहा बनारसी मूवीज, एस एस राजामौली का और महेश बाबू का बनारसी मूवीज आ रहा है। तो पता है इस मूवीज का कितना बजट है, कितना कलेक्शन कर सकता है? अभी कुछ नहीं कर सकता। आप लोग कमेंट में बताओ म्यूजिक कौन दे रहा है। तो गाइस एस एस राजामौली सर का आप भी फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।